दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक खास सूचना आप सबको उपलब्ध कराने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे सब साथी। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे। सब्सक्राइब इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और ये पता चलता रहे कि आपके केस की स्थिति क्या है और आपका जो मेहनत का पैसा किसी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है वो आपको वापस कैसे मिलेगा। ये चीज़ें जानना आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई खबरें मैं आपको बताता हूँ आज दोस्तों। चूँकि हमारा जो मिशन भुगतान हैं वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन को लेकर के है, और इसके क्रियान्वयन को लेकर के इसलिए है चूँकि ये कानून एकमात्र इकलौता कानून ऐसा है हमारे देश में जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करते हुए ये कहता है कि आपका जिला कलेक्टर या कहें बट्स एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी अधिकतम 180 दिन के अंदर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको वापस करेगा। इसलिए इस कानून पर हम बहुत ताकत लगा रहे हैं, पूरी शक्ति झोंक दी है कि इस कानून का क्रियान्वयन देश में हो। देश के 19 राज्यों में इस कानून का क्रियान्वयन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पैसा नहीं मिल पा रहा। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पा रहा, हमें करना क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस कानून की शक्ति का परिचय आज हमें देवास के भोरासा थाने में मिला। हमारे 2 एजेंट साथियों को पुलिस ने किसी निवेशक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके उठा लिया था, और हमारे ज़िला अध्यक्ष वहाँ के देवास के ओम प्रकाश पटेल साहब तमाम साथियों को लेकर थाने पहुँचे। थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और उन्हें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के विषय में बताया कि साहब ये कानून बन गया है, भुगतान की गारंटी का कानून है। इस कानून के अंतर्गत जो भी आवेदन करेगा उसका पैसा सरकार वापस करेगी, और एजेंट इसमें कहीं भी दोषी नहीं है, ना एजेंट को कहीं जिम्मेदार ठहराया गया है इस कानून के अंतर्गत। जब कानून का हवाला दिया, विस्तार से बताया, तो उन दोनों एजेंट साथियों को बकौल ओम प्रकाश पटेल साहब उन्होंने थाने से मुक्त करा लिया। एक इसी प्रकार की शिकायत और रात को मुझे सुल्तानपुर से मिली थी, सुबह बात हुई थी। तो दोस्तों जिस व्यक्ति ने आवेदन कर दिया है बट्स एक्ट या पीआईडी एक्ट के अंतर्गत अपने भुगतान का किसी भी सहायक सक्षम अधिकारी के पास या सक्षम अधिकारी के पास या पोर्टल के माध्यम से, वो किसी एजेंट के खिलाफ किसी थाने में, किसी कोर्ट में अलग से कोई मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। ये कानून है। कानून ये कहता है कि आप एक ही जगह पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जब आपने भुगतान का दावा सहायक सक्षम या सक्षम अधिकारी के यहाँ दाखिल कर दिया, तो फिर आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ उसको दोषी मानते हुए किसी कोर्ट में चले जाएं, कोई दीवानी मुकदमा कर दें उसके ऊपर या कोई क्रिमिनल मुकदमा कर दें। परसों एक बड़ा आदेश भी आया है देश की सर्वोच्च अदालत का। हालांकि सर्वोच्च अदालत के आदेश धूल फाँकते रहते हैं, कोई मानता नहीं उनको, लेकिन उसने भी कहा है कि आपराधिक कार्रवाई को जबरन धन वसूली में नहीं बदला जा सकता। कोई व्यक्ति अगर किसी आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहा है तो कोई कोर्ट, कोई पुलिस उस व्यक्ति को ये नहीं कह सकती कि तू फलां आदमी का पैसा दे दे पहले, तब तुझे ज़मानत मिलेगी। ये नहीं कहा जा सकता, ये गैर कानूनी है। तो दोस्तों जो भी एजेंट साथी हमारे देश भर में हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, उन सबको भयमुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन एक काम ज़रूर कर लेना चाहिए भयमुक्त होना है तो, कि जो भी आपके निवेशक हैं उन सब से उनके भुगतान के दावे अपने नज़दीकी जिला के या तहसील के या संभाग के
जो भी सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी हों बट्स एक्ट 2019 के तहत या स्टेट के PID एक्ट्स के तहत, उनके यहाँ ज़रूर दाखिल करवा दें। इतना करवा लोगे तो आपको स्वतः समुचित सुरक्षा मिल जाएगी। किसी ठग के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी ठग को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम पर रिट पिटीशन या PIL दाखिल करने के नाम पर आपको उसे अपना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि जितने भी ठग हैं जो आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं, इनके दिमाग में आपको सुरक्षा देना नहीं है। इनके दिमाग में ये है कि जो मदन लाल आज़ाद देश के तमाम चंदे का धंधा करने वाले संगठनों को हड़प गया, बट्स एक्ट का इतना प्रचार कर दिया कि कोई अब उनके झांसे में नहीं आता, कोई चंदा नहीं देता, इसने करोड़ों रुपए कमा लिया है, तो हम भी सुरक्षा एजेंट को सुरक्षा दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हम भी कोठी खड़ी कर सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, बड़ी कार खरीद सकते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है, इसलिए वो आपको भ्रमित करते हैं, बहकाते हैं और आपको ऐसे धोखेबाज, झूठे, बेईमान, मक्कार और गद्दार लोगों के झांसों में नहीं आना है। किसी को 1 रुपया भी सुरक्षा के नाम पर नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से किसी को कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। आपको जो सुरक्षा मिलेगी वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपने निवेशक का दावा, भुगतान का दावा दाखिल करवाने से मिलेगी। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, व्यवहार में आया है। आप भी करके देख लें। निश्चित रूप से आपके खिलाफ कोई भी पुलिस, कोई भी कोर्ट मुकदमा दर्ज नहीं कर पाएगी यदि आपने अपने निवेशक की जमा राशि का वापस दिलवाने का, भुगतान का दावा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने ज़िले के सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी या मंडल आयुक्त के यहाँ कर दिया है। तो ये करके देख लें तमाम साथी, निश्चित रूप से आपको इसमें राहत मिलेगी दोस्तों। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो संदेश में दोस्तों, चूँकि हमारा जो पैसा है, आपका जो पैसा है, चाहे वो किसी भी कंपनी के अंदर फंसा हो, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हो, चाहे वो सहारा हो, PACL पल्स हो, साईं प्रसाद हो, समृद्धा जीवन हो, आदर्श हो, या और भी बहुत सारी कंपनी हैं, KBCL, करम भूमि, GCA, टोगो रिटेल मार्केटिंग, बेसिल इंटरनेशनल और बहुत सारी कंपनी हैं दोस्तों जिनका नाम आम तौर पे मैं लेता रहता हूँ और रोज़ कोई ना कोई नए नाम मेरे पास आते रहते हैं। जैसे आज सनशाइन हाईटेक इंफाकॉन लिमिटेड कंपनी का नाम आया है। इसका जो CMD है कोई रमेश नायक है बड़ौदा से, कोई LICL है, कोई आरंभ ग्रुप है, कोई KBC कंपनी है, कोई ABC है, कोई प्रगति वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कोई वैदेही एग्रो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ के नाम, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम रोज़ाना ही मुझे मिलते रहते हैं। तमाम लोग कहते हैं साहब हमारी कंपनी को भी सम्मिलित करो, हमारी को भी करो। ऐसी 3 लाख कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दोस्तों, जिनका पैसा सबका, चूँकि सरकार ने सेबी एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कहीं कहीं गैंगस्टर एक्ट का भी प्रयोग किया गया है। इन तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को ED, सेबी और अन्य एजेंसीज़ के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर रखा है दोस्तों। अब लड़ाई हमारी ये रह जाती है कि जब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बन गया और आपने भुगतान की गारंटी का अधिकार देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को दे दिया कि सरकार उसका 2 गुना पैसा वापस करेगी, 2 से 3 गुना उसकी जमा राशि का 180 दिन में करेगी। और स्टेट को ये पावर दी गई है, राज्य सरकारें देंगी ये पैसा। तो राज्य सरकार पैसा देगी कहाँ से? सारा तो पैसा आपने सेबी और ED के मार्फत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब्जे में कर रखा है। जो भी जमा राशि थी हमारी जिस भी कंपनी है उसमें, वो पैसा आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए, सेबी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को रिलीज नहीं करेगी स्टेट को।
तो कैसे स्टेट गवर्नमेंट की जो वाटर एक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो हमारा भुगतान करेंगी दोस्तों। ये बड़ा मारक प्रश्न है, इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। अब कोई कहे कि साहब सीबी से किसी दूसरी एजेंसी को पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, अगर सरकार ये प्ली ले, तर्क दे, या कोई सरकार का दलाल या कोई ठग। तो सरकार ने खुद अभी हाल ही में सहारा के 24,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ सेबी से लेकर के सीआरसी को दे दिए। तो जब सीआरसी को दिया जा सकता है पैसा, तो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं दिया जा सकता सेबी से लेकर के पैसा? जबकि बर्ड्स एक्ट तो बनाई भुगतान के लिए है, वो कानून ही भुगतान का है। तो सरकार के सारे तर्क, सारे दावे झूठे और खोखले सिद्ध हो जाते हैं और निश्चित रूप से आप सबकी विजय सुनिश्चित हो जाती है दोस्तों। हमें एक बार मोदी सरकार के खिलाफ, सेबी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ हल्ला बोलना होगा कि जो राशि इनके कब्जे में है, या गैंगस्टर एक्ट के तहत भी बहुत सारी ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, ये सारी राशि बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को दी जाए। कई कंपनीज के मामले में मैंने देखा है कि बर्ड्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन जब तक बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी काम करती सीजिंग का और नीलाम का, सीज और नीलामी का, तब तक उससे पहले ईडी ने और सेबी ने उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी चूँकि सक्रिय नहीं थी अभी तक, तो अब तो हो गई हैं। कल से, जैसा मैंने बताया था, दिल्ली में हो गई हैं। मल्टी स्टेट जनशक्ति क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मामले में एक सीज ऑर्डर कर दिया है बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने। लेकिन अब से पहले तो कहीं एक्टिव ही नहीं थी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी, आज भी नहीं है बहुत सारी जगह। उनका एक्टिवेशन होने से पहले ही सारा पैसा तो ईडी और सेबी ने जब्त कर लिया, थोड़ा बहुत एनसीएलटी और सीबीआई ने कर लिया, जो कुछ बचा था वो गैंगस्टर एक्ट में राज्य सरकारों ने कर लिया। बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के लिए तो कुछ नहीं छोड़ा। तो ये पैसा सारा जो सरकार के कब्जे में है, चाहे वो स्टेट की के में हो, चाहे सेंट्रल की में हो, वो पैसा बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को दिलवाना है। उसके लिए हमें आंदोलन करना होगा, उसके लिए हमें सरकार को झुकाना होगा। तो आप सबका भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा, बहुत ईजी वे में हो जाएगा, कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सबको पता है अकेले पीएसीएल पल्स की लगभग 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी चल अचल सेबी ने कब्जे में कर रखी है, सहारा समूह की दुनिया भर की कर रखी है, पिनकॉन की कर रखी है, रोज वैली की कर रखी है, साईं प्रसाद की कर रखी है, साईं प्रकाश की कर रखी है, समृद्धा जीवन की कर रखी है, और बहुत सारी हैं इस तरह की, आदर्श की कर रखी है, और हज़ारों कंपनीज हैं मैं जिनके नाम बताता रहता हूँ हमेशा। वो एक और कौन सी है, क्या नाम है उसका, हनी बुलियन है, और एक और है, पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरे दिमाग से निकल जाता है, हनी बुलियन वाली का वो क्या नाम था उसका दोस्तों, विश्वास ट्रेडिंग की है, और वो जो रामेल की है, और जी आपका प्रयाग की है, अल्केमिस्ट की है, कैमुना की है, और जी आपका वेलफेयर ग्रुप की है, और एक है, क्या नाम है उसका दोस्तों, आई विजन की है। इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ और कंपनीज़ की जो प्रॉपर्टी सेबी और ईडी के कब्जे में है दोस्तों, वो हमें बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र करानी है। और इसके लिए दोस्तों आपको संगठन की ज़रूरत है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरे तन मन धन से प्रयास किया है, जो त्याग किए जा सकते थे वो त्याग किए हैं। लोगों को तो ये लगता है कि हमने करोड़ों कमा लिया है, लेकिन सच्चाई आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और वो नारायण भी जानते हैं जिन्होंने इस काम पर मुझको नियुक्त किया है, जिन्होंने गारंटी दी है आपके भुगतान करवाने की। मेरा 10 किलो से ज़्यादा तो वज़न कम हो गया है इस 1-1.5 साल में, जब से मैं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पर निकला हूँ। कई रोग घुस गए हैं, कान बहने लगा है, ऑपरेशन होना है, खांसी का प्रकोप बढ़ गया है ज़्यादा, और बहुत सारी समस्याएं और दिक्कतें आई हैं इस संघर्ष के कारण। लेकिन लोगों को दिखते हुए भी वो दिखता नहीं है, जिनके मन में द्वेष आ जाता है, उन्हें ये दिखता है कि जब इन्होंने करोड़ों कमा लिए हैं तो हम क्यों न कमा लें। तो दोस्तों जो भी है,
मैं चाहता हूँ कि 3 सवा 3 महीने का संघर्ष और मैं करूं और पूरी ताकत के साथ करूं, क्योंकि मैं तो हमेशा प्राण हथेली पर लेकर निकलता हूं। जब भी निकलता हूं मेरा ये नियम रहा है जीवन का कि जो भी लड़ाई लड़ूंगा वो ईमानदारी से लड़ूंगा, और या तो जीतूंगा या मरूंगा, 2 ही लक्ष्य होते हैं मेरे। इसमें भी यही लक्ष्य है, तो मार तो कोई सकता ही नहीं मुझे, क्योंकि नारायण का आशीर्वाद है, उन्होंने सुरक्षा कवच दे रखा है, तो जीतूंगा ये भी निश्चित है। चूँकि मैं गलत मार्ग पर नहीं हूँ, कुमार्ग पर नहीं हूँ, असत्य नहीं कर रहा कुछ, सत्य के लिए लड़ रहा हूँ, न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, लोक कल्याण के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसलिए निश्चित रूप से जीतूंगा। ये 3 सवा 3 महीने का समय है दोस्तों। 30 जनवरी 2024 को मुझे 1 लाख साथी चाहिए। आप आइए, प्रधानमंत्री को घेरेंगे, उनके घर में घेरेंगे, बंधक बना लेंगे, कैद कर लेंगे उनको, जब तक वो ईडी और सीबी को आदेशित करके हमारा आपका सबका जमा धन स्टेट्स की बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को ट्रांसफ़र नहीं करवा देते, तब तक उनको हम मुक्त नहीं करेंगे। ये संकल्प लेकर इस बार उतरना है। पुलिस बाधा बनेगी, हमको रोकने का प्रयास करेगी, घेरने का प्रयास करेगी, डिटेन करेगी, उठाएगी, मुकदमे भी दर्ज कर सकती है। चूँकि हम प्रधानमंत्री को कैद करने की बात कर रहे हैं, वैसे ये कोई अपराध नहीं है। प्रधानमंत्री को जनता कैद कर सकती है, ये जनता का अधिकार है। राष्ट्रपति को कर सकती है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, गैरकानूनी काम कर रहे हैं, किसी कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, या जनता की न्यायपूर्ण मांग की अनसुनी कर रहे हैं, तो जनता को ये अधिकार है कि वो अपने प्रधानमंत्री को, अपने राष्ट्रपति को, अपने किसी जज को, अपने किसी ऑफिसर को घेर सकती है, बंधक बना सकती है, कैद कर सकती है। ये आपका सार्वभौमिक ईश्वरीय अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है और वैधानिक भी है। इसमें कुछ भी अपराध नहीं है। तो हम ये, अगर अपराध भी है तो इस अपराध को करेंगे दोस्तों, और किसी भी मूल्य पर करेंगे। पुलिस रोकना चाहेगी तो पुलिस के प्रयासों को भी विफल करेंगे। इस ढंग से रणनीति बनाएंगे कि हम इस बार हमारा ये प्रयास विफल ना हो, और जो हमारे 5 लाख लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, करोड़ों लोगों ने अपने जीवन के सुख और आनंदों को खो दिया है, उन सब के सुख और आनंद, परिवार, घर द्वार वापस मिलें उन्हें। उन 5 लाख जीवन लीला समाप्त करने वाले हमारे बहादुर बलिदानी साथियों की आत्मा को शांति मिले। सबका परिश्रम से प्राप्त धन उन्हें वापस मिले विधि सम्मत तरीके से। इसके लिए 30 जनवरी 2024 सुबह 9 बजे आप सबको राजधानी दिल्ली में 7 रेसकोर्स रोड प्रधानमंत्री के आवास पर आना है। वहीं पास में अशोक होटल है, सामने नेहरू गार्डन है। रेसकोर्स का जो कर्तव्य पथ नाम जिसको दिया है इन्होंने वो मेट्रो स्टेशन भी पास में ही है, तो आप सबको वहीं आना है, खुलकर आना है। और उससे पहले एक विस्तृत ज्ञापन, ये चेतावनी देते हुए कि अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो 30 जनवरी 2024 को हम प्रधानमंत्री को घर में कैद करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, प्रधानमंत्री को घेरेंगे, ये लिखना है विज्ञापन में साफ साफ। अपने ज्ञापन में दोस्तों आपको अपने ज़िले के डीएम को, तहसीलदार को, एसडीएम को, एमएलए को, एमपी को, और जो भी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ हैं सबको सौंप दो। एक दिन निश्चित करूंगा 26 अक्टूबर पुष्कर में चिंतन शिविर के अंदर, वो दिन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भी जो देना चाहता है वो दे सकता है ये ज्ञापन, और निर्भीकता के साथ दोस्तों करना है। और इस बार ये लक्ष्य विफल नहीं होना चाहिए, चूँकि पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर आपने इस अवसर को खो दिया दोस्तों, तो 5 साल का लंबा संघर्ष पुनः आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए इस स्वर्णिम अवसर को खोना नहीं है, इसका लाभ उठाइए। और 30 जनवरी 2024 को 1 लाख से भी ज़्यादा लोग राजधानी दिल्ली आ जाओ। मैं अभी से आप सबका आह्वान करता हूँ, आपको आमंत्रण देता हूँ दोस्तों। और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक निवेशक के घर तक पहुँचाओ, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके भुगतान के कानून का अधिकार बन जाने के बाद उनका भुगतान क्यों नहीं मिल रहा। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आपने
हमारे संगठन को देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया, हमारे न्यूज़ चैनल को देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल बनाया, और तमाम ठगों को, उनके दलालों को, ठगनियों को धूल दूसरित किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।